ऐसे युवा समाज में आगे आके नए नए युवा के लिए एक पढ़ाई बने करना चाहता हूं कि आप लोग भी आए, अधिकतम लोग आए और रक्तदान शिविर में आके अपने रक्त को दान करें है तो ऑटोमेटिक काफिला खुद ब खुद शुरू हो जाता है। तो आज अमन झा के माध्यम से भी और अमन से मेरा एक विनम्र आग्रह है कि आपने जो किया है ये काबिले तारीफ है और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक शिविर ऐसा लगाएं जो कुछ किसान के लिए, जो मुपुरी ठाकुर पॉकेट फटा हुआ था लेकिन आज तक उन्होंने अपना घर नहीं बनाया, लेकिन आज के नेता एक मुखिया बनता है तो लगता है पता नहीं कि करोड़ों अरबों का संपत्ति अर्जन कर लेता है। ऐसे ऐसे लोगों को इस लड़के से सीखना चाहिए कि जो 26 साल की उम्र में अगर चाहता तो ये भी अपने पैसे से अय्याशी कर सकता था, लेकिन ये आज अपने पैसे से जनता की सेवा कर रहा है। और आज ब्लड डोनेट किया, बहुत अच्छा लगा कि अपने जगह पे कोई ऐसा युवा आया है जो युवा के लिए सोच रहा है और कुछ समाज के लिए ऐसा सोच रहा है जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। सबसे बड़ा चीज होता है कि हम अपने आस पड़ोस या समाज में हर एक चीज को करते हुए देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के अंदर ये हिम्मत आ पाता है कि उस चीज को रूपांतरित कर पाए, समाज के प्रति उभार के लेके आ पाए, समाज के बीच में, समाज के सामने। आप देखते होंगे कि मोबाइल पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को बोल लेते हैं और जब एक्चुअल में कैमरा और मोबाइल के सामने बोलने की बात आती है तो लोग पीछे हो जाते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि ऐसे ऐसे युवा समाज में आगे आके नए नए युवा के लिए एक पढ़ाई बने जिससे जितने भी छोटे युवा हैं उनके मोटिवेशन में एक अच्छा मार्गदर्शन का काम करेगा। और मैं जितने भी इस मीडिया बंधु के माध्यम से सुन रहे हैं, सबसे जब पहले तो मैं इन मीडिया बंधुओं का आभार करना चाहता हूं जो अपना कीमती वक्त निकाल के और यह निःशुल्क शिविर में अपने समय को दिए हैं। और मैं अमन झा की तरफ से भी इन लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता कि इन लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है। और मैं लोगों को भी जागरूक करना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग भी आए, अधिकतम लोग आए और रक्तदान शिविर में आके अपने रक्त को दान करें और जिससे किसी भी विकट परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को अगर कोई दुर्घटना होती है तो यही सोसाइटी, आज जो आप पीछे बैनर देख रहे हैं सनातन रक्तदान शिविर, ये हमारे आपके हो सकता है कि कभी मेरा ही कोई बच्चा या मेरे ही कोई संबंधी एक्सीडेंट हो जाए, जिनको ब्लड की आवश्यकता हो, तो ये दान किया हुआ ब्लड जो दिया हुआ है इनके पास रहेगा तो ये भी सहूलियत से इन्हीं को उपलब्ध करा पाएंगे। तो कहावत है कि हम किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली अपने ऊपर उठती है। तो आप अगर एक कदम अच्छे कर्म की ओर कर्म करने के लिए चलते हैं तो ऑटोमेटिक काफिला खुद ब खुद शुरू हो जाता है। तो अपने अंदर हिम्मत लाएं, जागरूकता लाएं और अपने अंदर ये साहस लाएं कि ये मत सोचे कि ये बड़े हैं तो ये कर सकते हैं, मैं छोटा हूं तो नहीं कर सकता हूं। अरे ज्ञान और गुण 3 वर्ष के बच्चे में भी आ सकता है और मरते दम तक भी नहीं आ सकता है। तो बस सोचना है और सोचना ही नहीं है, उस पे कार्यान्वित होना है और क्रियान्वित होके इस पे काम करना है बस। और भी जो भी बात अमन जी के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आगे, जैसे कुछ फील्ड में कुछ हेल्प हो आगे? देखिए, अभी तक तो मैं कोई भी अगर कोई अच्छा करना चाहता है तो जरूर मेरा प्रयास रहता है। अभी मैं दुकान बंद करके आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि कोई अच्छा कर रहा है तो जब तक आप सहायक नहीं बनेंगे तो उनका मनोबल टूटता है। आज अगर वो अकेला यहाँ पे रहे तो शायद आप भी देखेंगे तो महसूस करेंगे कि अकेला बंदा है, और 10 लोग हैं मिलके इनका भी मनोबल ऊंचा होता है। तो मैं ऐसे ऐसे लड़के को तहे दिल से आशीर्वाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस समाज में ऐसे वर्ग की संख्या बढ़े जो आज हमारे समाज में घोड़ी और चोली इसमें गाना बनाने वाले लोग ज्यादा है, इसकी संख्या बढ़ रही है, अच्छे लोगों की संख्या घटते जा रही है। हमारे न्यू जनरेशन बर्बाद होते चले जा रहे हैं, नशे के चक्कर में होते चले जा रहे हैं, पढ़ने चले जा रहे हैं इस मोबाइल के कारण। और लोग अत्यधिक पैसे कमाने की ओर जा रहे हैं, अच्छा संस्कार और अच्छा शिक्षा की ओर नहीं जा रहे हैं। तो मैं आज अमन झा के माध्यम से भी और अमन से मेरा एक विनम्र आग्रह है कि आपने जो किया है ये काबिले तारीफ है। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक शिविर ऐसा लगाएं जो कुछ किसान के लिए हो, जो मुफ्त शिविर कुछ किसान की जागरूकता के लिए हो।
सभी लोग आते हैं, अपने अपने भावनाओं का यहाँ पे दान करके जाते हैं, अपने अपने विचारों का दान करके जाते हैं, लेकिन किसान के लिए कोई नहीं सोचता है। मैं अभी इनके वीडियो में पहले भी बोला था कि एक मैं छोटा सा आदमी हूँ और बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, आप लोगों के अनुभव से ही सीखा हूँ, मैं कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं लिया हूँ, लेकिन मैं अभी किसान, जैसे कि अभी स्वास्थ्य में देख रहे हैं कि यहाँ लोगों का तांता लगा है चेकअप कराने के लिए, तो मतलब है कि कहीं ना कहीं मन में है कि मैं रोगी हूँ, तो मैं इस रोग को क्यों नहीं खत्म कर दूं। तो रोग को खत्म करने के लिए हमारा वातावरण शुद्ध करना पड़ेगा, हमारी मिट्टी को शुद्ध करना पड़ेगा, हम मिट्टी से उपजे हुए जो अनाज है उसको शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाके हम निरोग होंगे। तो मैं कहता हूं कि एक बार वो किसान के लिए कुछ ऐसा शिविर लगाएं और उसके लिए मैं उनका सहयोग करूंगा, जो किसान के लिए कुछ बेहतर हो, मैं बेहतर जानकारी दूंगा, मैं बेहतर जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं बेहतर किसान के लिए करूंगा। और आज तक पूरे जिले में जो काम नेता को करना चाहिए, जो कोई एक विधायक को करना चाहिए, जो सांसद को करना चाहिए, जो किसी भी जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, वो ये लड़का कर रहा है और अपने खर्च पे कर रहा है। तो मैं तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल से सैल्यूट करता हूँ। ऐसे बच्चे हमारे समाज में बढ़े जिससे हमारे समाज की तरक्की हो और नए युवा जो है, आप आज हीरो को देख के सीख रहे हैं, क्या उससे आप सीख रहे हैं? आप उससे नग्नता सीख रहे हो, आज सीखो नहीं, इससे सीखो जो आगे चल के तो नए बच्चे भी आएंगे तो कहेगा कि नहीं आप उस गाँव का जो अच्छा किया। जैसे आज हमारे रामधारी सिंह दिनकर, जैसे हमारे मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, पॉकेट फटा हुआ था लेकिन आज तक उन्होंने अपना घर नहीं बनाया, लेकिन आज के नेता एक मुखिया बनता है तो लगता है पता नहीं कि करोड़ों अरबों का संपत्ति अर्जन कर लेता है। ऐसे ऐसे लोगों को इस लड़के से सीखना चाहिए कि जो 26 साल की उम्र में अगर चाहता तो ये भी अपने पैसे से अय्याशी कर सकता था, लेकिन ये आज अपने पैसे से जनता की सेवा कर रहा है। और जो नेता जनता के पैसे से खुद की अय्याशी कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों की को अय्याशी की ओर धकेल रहे हैं और अय्याशी करवा रहे हैं, तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी थोड़े से कम ये सनातन है तो सनातन संस्कृति का और हमारी जो सनातन सभ्यता है उसका मर्यादा रखते हुए और अपने बुद्धि विवेक को खोलें और थोड़ा सा अपने विचारों को शुद्ध करें और समाज में अच्छे विचारों को प्रदर्शित करें। कहाँ से आए आप? मेरा घर नगरगामा हुआ, दल सिंह सराय, राम रतन चौधरी मेरा नाम हुआ। मेरे पिताजी के द्वारा दुकान है एक मेरा उन्नत कृषि केंद्र। आज पूरे जिले में मेरा दुकान ब्रांड के नाम पे आता है, इसलिए आता है कि आज तक मेरे पिताजी ने कभी किसी लोगों को गलत सलाह नहीं दिया और कम पैसे में बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया। आज मैं भी यही प्रयास करता हूं कि मेरे पास जो भी लोग आए तो मेरे ज्ञान से उनका कुछ भला हो जाए। अगर मैं उनसे 100 रुपए लेता हूं तो प्रयास रहता है कि 100 रुपये का तो सामान दे रहा हूं, लेकिन 100 रुपए का सलाह भी देके उनको भेजूं, जिससे आने वाले समय में उनका धन संचय हो और गलत भ्रांतियों में ना जाए। क्या कुछ गिफ्ट मिला रक्तदान देने, क्या कुछ गिफ्ट मिला है? देखिए गिफ्ट ये सब होना भी नहीं चाहिए। लोगों के मन में कभी ये नहीं आना चाहिए कि हम वहां जा रहे हैं तो कुछ लाभ होगा। अगर लोभ से कोई भी काम अगर होता है तो उसका कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं होता है। कहावत त्याग की भावना होगी तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आप मतलब खुद देखेंगे कि आपकी बातों का अनुकरण लोग खुद ब खुद करना शुरू करें।